नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा जगत में और शिक्षकों के लिए एक के बाद एक सरकार और शिक्षा विभाग रोज फैसले करती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उन फैसलों का क्या होता है, क्या प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार सरकार के फैसले और शिक्षा विभाग का फैसला जो होता है वो शिक्षकों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता है। और यही कारण है कि एक जो है कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा विभाग के तमाम जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के बीच एक तनातनी की स्थिति बनी रहती है कि सरकार शिक्षकों के बारे में नहीं सोचती। अभी सरकार ने कई फैसले किए हैं और कई फैसले में यह भी शामिल है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार ने कहा है कि 12 तारीख तक तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षा कोष पर अपनी रिक्तियों का अपडेट कर दे ताकि 13 तारीख से सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का भी अनाउंसमेंट है कि 13,700 शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी। शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा। 2 फेज में शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी और वो ट्रेनिंग में क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए होगी। साथ ही साथ के पाठक के कई फैसलों को भी बदला गया है। फैसले तो कई होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका अमली जामा उसे पहनाया जाता है या नहीं पहना जाता, और उसमें शिक्षकों के हितों का कितना ध्यान रखा जाता है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि हैं। लखन लाल निषाद जी हैं जो मुजफ्फरपुर से हैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, और भानु प्रताप सिंह जी हैं कटिहार से। भानु जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जितने भी फैसले करती है, अभी जो फैसले कर रही है, जो सही समय पे फैसला इंप्लीमेंट हो पाता है या नहीं? दीपक जी, मुझे तो लगता है कि सरकार जब हम लोग को नियोजित बनाई थी और उसके बाद जो टीटी से बहाली वो भी नियोजन ही था, और उसके बाद जो बीपीएससी से बहाली हुई, उस ज्वाइनिंग के बाद सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जो शिक्षक पे लागू होती है। आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि ये सॉफ्टवेयर कम से कम पिछले 5 सालों से तैयार हो रहा था। कोई नीति नहीं है कि ट्रांसफर कैसे होगा, और शिक्षक इतने परेशान हैं कि जो सक्षमता में बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका जो फॉर्म भर दिए, वो इस गलतफहमी में भर दिए कि मेरा प्रखंड दूर है, मुख्यालय आ जाएंगे। कोई ये सोचा कि हम अपने जिला चले जाएंगे। कोई एक इसमें कोई नियम नहीं है कि किसका ट्रांसफर होना है, किसका नहीं होना है। सभी शिक्षक इंतजार में है, और आपको बताते हैं जब तक शिक्षक अंदर से खुश नहीं होंगे, उनके माथे को शांति नहीं मिलेगी, वो कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप 2 साल से देख लीजिए शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितनी नीति बनती है, कितना आदेश आता है, कितना पत्र निकलता है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता है। बीपीएससी के टीचर ज्वाइन किए, 1 महीने में उनका वेतन मिल गया, प्रान नंबर हो गया, सब कुछ। सक्षमता वाले भाई हैं, उनका अभी 2 महीना होने वाला है, 3रा महीना चल रहा है। किसका वेतन कितना हो रहा है, किसका वेतन कब होगा, कब होगा नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। अब तो कमेंट होने लगा है भानु जी, कमेंट होने लगा है, कमेंट होने लगा है कि अब वेतन न देने के लिए अब शिक्षक जो है, वेतन न देने के लिए अब शिक्षक जो है वो सरकार को और एसीएस को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि होली रमजान पर आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अगर थोड़ा सा एक्टिव हुई है तो वो रमजान और होली को लेके, तो सरकार का मंशा मुझे लगता है 6 महीना तक वेतन देने का नहीं था, ऐसा परेशान करने का था। मुझे तो ये भी लग रहा था कि 5 सक्षमता देने के बाद ये लोग वेतन देते, ये स्थिति बना के रखे थे। लेकिन रमजान का महीना है, होली सामने है, इस दबाव में ये फिर थोड़ा सा तेज हुआ, लेकिन स्थिति बहुत बदतर है। 2 साल से शिक्षकों की क्या स्थिति है, विद्यालय में किस तरह का दबाव है। हम लोग भी पढ़ा करते थे सरकारी स्कूल में, हम लोग भी वहीं से निकले हुए बच्चे हैं। कभी हम लोग अपने टीचर को इतना परेशान नहीं देखे। रोज जाके आप 5 रिपोर्ट दीजिए, रोज इतना जांच होगा, उसके बाद आपका वेतन समय पे नहीं होगा। ये सक्षमता, बीपीएससी, नियोजित, क्या क्या शारीरिक शिक्षक का क्या हाल है। 8,000 रुपये में वो नौकरी कर रहे हैं। 8,000 रुपये में आप समझिए कि उनको 300 रुपये रोज भी नहीं मिलता है। तो क्या स्थिति है, सरकार किस तरफ लेके जा रही है शिक्षा व्यवस्था को। शिक्षा का क्या है, 2,000 रुपये ज्यादा मिलेगा या 2,000 रुपये कम मिलेगा, लेकिन व्यवस्था किधर जा रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस ट्रांसफर, आपका वेतन बढ़ गया, आपको एनपीए मिलेगा, एनपीएस मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा शिक्षा में नहीं होने वाला है। आप शिक्षक को अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनका दिमाग शांत रहे, उन पर प्रेशर नहीं रहे, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है। इस तरह से दबाव में आज भी चिट्ठी निकला है, हो सकता है गलत। जी भानु जी, आपके पास आता हूं। लखन जी, आपको लगता है सरकार ने कहा है कि सॉफ्टवेयर चलेगा 13 तारीख से, यानी मतलब
एक बार जो ऐसी वो स्थिति उत्पन्न होगी कि जितने भी ट्रांसफर हैं, तकरीबन 1,90,000 के आसपास का ट्रांसफर है जिन्होंने आवेदन दिया, वो सब एक झटके में हो जाएगा। यह जो विभाग का जो सॉफ्टवेयर है कभी भी कामयाब नहीं रहा है। अभी देख सकते हैं ये शिक्षा कोश है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको गाइड नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि TRE-1 TRE-2 का जो सॉफ्टवेयर भी था वो भी जो है कि बेहतरीन ढंग से काम नहीं किया था, पोस्टिंग नहीं कर पाया था। एक ही विद्यालय में दूसरे दूसरे विषय के भी शिक्षक चले गए। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ढाक के 3 पात होगा, और सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट शिक्षक है इस आशा में परीक्षा दिया है कि भाई हमको अपने जगह पर पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर इनका धरा का धरा रह जाएगा। इससे फलीभूत नहीं होने को है और शिक्षक फिर ठगे जाएंगे। सरकार के जितने भी फरमान आते हैं, मोटा मोटी शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बन चुका, और हम इस जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है सरकार के आदेश को प्रयोगशाला बना के जो रखे हुए हैं, हम शिक्षक इससे काफी मर्माहत है। प्रयोगशाला ना बनाए और जमीनी हकीकत के रूप में इस पर काम करें। बहुत सारा तरीका है जो आप बिना सॉफ्टवेयर के भी कर सकते हैं। देखिएगा ये जो एक क्या कहे लॉलीपॉप बोलिए उसको, कि हम आपको देंगे। आपके जितने भी सुझाव हैं लखन जी, आपके जितने भी सुझाव हैं, आपके मतलब तमाम शिक्षक नेताओं के और शिक्षकों के सुझाव हैं, सरकार को उससे लेना देना नहीं है। शिक्षा विभाग को आपसे सुझाव मांगने नहीं जाते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले आपसे सुनाते हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है। वो नहीं कर पाएंगे भाई साहब, देख लीजिएगा। ठीक है, हम भी कल जिला शिक्षा विभाग गए थे और इस तरह का जानकारी हमको भी मिला, लेकिन सरकार का यह जो ट्रांसफर का जो पॉलिसी है धरा का धरा रह जाएगा, या पूर्ण रूपेण यह जो है कि सफल नहीं हो पाएगा। और देखिए समय आने दीजिए, देखते हैं कितना सफल हो पाता है। लेकिन हम शिक्षक संगठन को पता है कि सरकार इसको अपनी जगह नहीं पाना पाएगी। जी भानु जी, पिछले जी देखिए, अब देखना होगा कि ट्रांसफर होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो कहा गया कि 1 हफ्ता चलेगा, आपको जो अपडेट करना है अभी कर लीजिए, बाद में ये अपडेट नहीं होगा। सरकार ने लगातार भानु जी घोषणा कर रही है और अभी सदन चल रहा है, बजट सत्र में लगातार शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया है। वेतन विसंगति का मामला हो, चाहे वेतन सेवा निरंतरता का मामला हो, जो वेतन निर्धारण का मामला हो, सरकार ने कहा है कि सब कुछ हो जाएगा तुरंत का तुरंत। और जाहिर सी बात है, आप लोग को भी उम्मीद रखना चाहिए, चुनाव है तो चुनाव से पहले सब कुछ सरकार करेगी। देखिए, मैं पिछली बार भी आपको बताया था, उम्मीद तो हम लोग रखते ही हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, छीनना पड़ता है। आप बताइए, आश्वासन कितने दिन से चल रहा है ट्रांसफर का हो, खासकर महिलाओं के ट्रांसफर का। ये तो ऐसा कर रहे हैं कि 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद अगर आप किसी को अपने घर भेज रहे हैं तो कोई गिफ्ट तो नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार था, नियमित शिक्षक में ऐसा लागू है। आप सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है आप ये नहीं बता रहे हैं। आप पहले पत्र निकाले कि दिव्यांग का होगा, जो असाध्य रोग वाले होंगे उसका होगा, फिर पति पत्नी का होगा, फिर अंतर जिला के महिला का होगा। इस तरह से कोई कैटेगरी आप बताइएगा ना। आप बोलिएगा 1,90,000 का हम ट्रांसफर कर देंगे, जो संभव ही नहीं है। मेरे भाई ने भी कहा, लखन भाई ने, संभव ही नहीं है वो कर पाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर आ जाए वो नहीं कर पाएगा। जो 5 साल से नहीं हुआ वो नहीं होगा, जब तक आप बैठ के इसको तरीके से नहीं कीजिएगा। जिसकी समस्या मूल समस्या है उसको समझना पड़ेगा। जो शिक्षिका अपने अपने घर से 200 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही है उसको प्राथमिकता दे। सॉफ्टवेयर पर सबको ले लिए हैं, 1,90,000 कैसे कर दीजिएगा, किस विषय जाएंगे, ये सब बहुत सारी समस्या है। और आपको जैसे बोल रहे हैं कि ये सदन में जो बातें हो रही है हम लोग के बारे में, उसके बारे में तो सुन के मुझे हंसी आती है। एक भी चीज स्पष्ट नहीं है। हम सोचेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन एक भी चीज स्पष्ट नहीं है। बजट सत्र चल रहा था, इतना महत्वपूर्ण सत्र है ये, इसमें कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए था। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। ये तो कब से चल रहा है, से चल रहा है, 2015 से चल रहा है। इसको देखते देखते तो हम लोग परेशान हो गए। लेकिन हम लोग का जो मुख्य मांग है, हम लोग जो नियोजित शिक्षक है उनका मांग है जो है बराबर हो, सेवा निरंतरता हो, और जो हमारे सक्षमता वाले भाई उनको भी इसका फायदा मिले। हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी जो परीक्षा देकर लोग इतना खुश थे, आप उनके जगह रह के सोचिए। मेरे साथ भी बहुत साथी रहते हैं, मानसिक रूप से वो कितने परेशान है। उनको लग रहा था कि हम बिहार सरकार के लाडले हो गए हैं, जैसे मोदी जी आके बोले थे नीतीश जी को लाडले हो गए हैं। इन लोगों को भी लगा था कि लोग लाडले हो गए हैं। लेकिन क्या स्थिति है, न प्राण नंबर है, वेतन कम मिल रहा है, क्या होगा
कितने शिक्षक को मिला वेतन, इसको भी आप पता कीजिए। हम लोग को जो आइडिया है, अभी तक 30% शिक्षक को भी वेतन नहीं मिला 25,000 के इस पे मूल वेतन पे। ये स्थिति है, शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। सरकार कोई एक ढंग का निर्णय ले रही है और इसका बड़ा कारण पदाधिकारी है। पदाधिकारी अगर चाह ले तो ये 1 महीने से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। आपको लखन जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं शिक्षा विभाग में, नियुक्ति जितनी हुई उस लेवल पे शिक्षा विभाग को उसे हैंडल करने की कोई तैयारी नहीं थी, कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इतने सारे शिक्षकों को हम बहाल तो कर रहे हैं लेकिन उसे हैंडल कैसे करेंगे, जबकि ऑलरेडी पहले से शिक्षक एग्जिस्ट करते हैं, यानी बड़ी संख्या में शिक्षक पहले से ही। लखन जी जी भैया, जी आपसे ही सवाल था। देखिए, बिहार में शिक्षक लार्ज स्केल पे बहाल हो गए हैं, लेकिन अभी विद्यालय की स्थिति देखिएगा। अभी मुजफ्फरपुर अंतर्गत कंटिन्यू जो है कि न्यूज भी आ रहा है कि 8वां तक का विद्यालय है, छज्जी वाला रूम है, एस्बेस्टस वाला भी टूटा फूटा, और उसको एक कमरा दिया गया। हम लोगों ने विभाग को बार बार लिख के दिया है। अभी आप ऑनलाइन में भी देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने चलवाया भी है कि अभी वहां तक बैठने का नहीं है, दूसरे के बथान में, बथान करने का मतलब जो गौशाला और भैंस के लिए जो होता है वहां पे विद्यालय चल रहे हैं। तो अगर लार्ज स्केल पे जो शिक्षक आप बिहार सरकार बहाल कर रही है तो उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन आप उनको कैसे जो है कि वेतन मुहैया कराएंगे, आप उनके लिए कैसे, कितना रूम देंगे, मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा अभाव है। और सरकार और विभाग का नीति साफ नहीं रहने के कारण आज देख सकते हैं, आपने उस दिन सही कहा था, तो हम लोग को लगा था कि भाई शिक्षा विभाग बोल रहा है तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा लगभग 80% बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का होली ऐसे पर्व में भुगतान नहीं हो रहा है। हमने कल देखा, इसका समीक्षा किया शिक्षा विभाग में जाकर, और 80% विशिष्ट शिक्षक हमारे जो है कि बिना वेतन के, जनवरी और फरवरी के बिना वेतन के वो जो है अपना होली मनाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो लार्ज स्केल पे अगर आप बहाली कर रहे हैं तो उसके लिए आप ब्लू प्रिंट तैयार कीजिए कि इसको कैसे व्यवस्था मुहैया करा, इसका कैसे वेतन जो है कि दे, इसका कैसे जो है कि इनका जो समस्या आता है कैसे जो है कि इसका निपटारा करे, यही सब सारी बात है। और बस घोषणाएं हैं, चूंकि यह बजट सत्र है तो घोषणा करती रहेगी सरकार, करती रहेगी, लेकिन क्या अमली जवाब पहना पाएगी वो तो भविष्य के गर्त में है। घोषणा तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, घोषणा तो अभी नहीं कर रही है लखन जी। भानु जी, आपने शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, जब नियोजित शिक्षकों यानी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का मामला उठा था, उन्होंने एक शब्द कहा था, नई सर्विस है। तो आप लोग जो सेवा निरंतरता की बात कर रहे हैं और वेतन निर्धारण की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कमेटी आप लोगों के साथ होगी? क्योंकि सरकार तो पहले ही मान चुकी है कि नई सर्विस है, क्यों आपको पुराने सर्विस का लाभ देकर अपने ऊपर बोझ ले? बोले तो अभी तक तो हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं है, बल्कि छीन के लेना पड़ा है। एक स्टेप तो आगे बड़े मंत्री जी की कमेटी बनाएंगे और चुनावी वर्ष से हम लोग इसको लेके रहेंगे, यही हमारा मुख्य मांग। और एक चीज आपको हम बता देते हैं, मांग ये तो वेतन का मांग अपनी जगह रहता है, लेकिन एक चीज जो आपने कहा उस पर एक चीज मेरा अपना सोचना है, जब तक सरकार और विभाग संगठन के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तो कोई भी नीति लाए इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो, विरोधाभास रहेगा तो रहेगा। संगठन तो खुद ही एकजुट नहीं है भानु जी, 30 संगठन बने हुए हैं शिक्षक संगठनों के। नहीं तो पहले भी थे, लेकिन वार्ता तो होती थी ना। बात आप मानिए ना नहीं मानिए, लेकिन टेबल पे बैठिए तो आप जो शिक्षक नेता है, जो नेतृत्व करते हैं, उनको उनका वेतन काट दीजिएगा, उनसे बात नहीं कीजिएगा। तो अगर किसी भी संगठन के किसी भी नेता का कोई भी फॉलोअर्स अगर 1000 टीचर भी है, उसके मन में ये लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, इस चीज को खत्म करना जरूरी है। आप बात नहीं मानिए, लेकिन बैठ के। लखन जी, आप बड़े लेवल पे आप संगठन को अभी चला रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप क्या एकजुट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने जब भी डिबेट्स किया है, लोगों ने ये कहा जरूर सीखा कि हम लोग एकजुट होंगे, लेकिन वो एकजुटता कभी शिक्षक संगठनों में दिखती नहीं है। देखिए वो ठीक है, वो अपने जगह सही है। नहीं, ये लखन जी मैं पिछले डिबेट में कहा था कि बिहार में बहुत सारे संगठन बने हैं, सब अपने फायदे के लिए बने हैं, लेकिन बिहार के शिक्षक एकजुट है। आप देख सकते हैं, आपका 13 फरवरी का जो
24 का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं, या अभी जो तिरहुत का परिणाम आया है, अपने बिहार के शिक्षक लगते और तिरहुत के शिक्षकों ने एक बिहार सरकार के जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे वह या फिर विपक्ष के लोग थे, सबको धराशायी कर दिया और एक शिक्षक के रूप से जो है कि प्रतिनिधि बन के गया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक संगठन बहुत हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक एकजुट है अपने मांगों को लेकर, और बहुत अच्छा स्थिति बनेगी। भाई साहब देखिए ना, जो सरकार ने जो कमेटी बनाया कि हम आपको सेवानिवृत्तता देंगे, कमेटी बना के टालने का प्रयास किया है, लेकिन वहां जो अपने माननीय सभापति महोदय थे उन्होंने बात कोट किया है, और शिक्षक संगठन के पास 2 पत्र हाथ लगा हुआ है। जो वित्त विभाग का लेटर है, एक लेटर इतर है, दूसरा लेटर उससे सटा हुआ है, उसमें स्पष्ट है कि सेवानिवृत्तता देना ही पड़ेगा, मतलब देना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं कि सेवानिवृत्तता लागू किया जा सकता है, होता है, ऐसा पत्र है। ब्रजवासी जी देखना होगा सरकार ने अगर सदन में कहा है उसके लिए कमेटी बनाई है और एक डेडलाइन तय किया है कि उसकी रिपोर्ट के बाद सरकार समीक्षा करने के बाद जो है वो फैसला करेगी, तो उस फैसले का इंतजार होगा। फैसला तो कई है, लेकिन उस फैसले का सबसे जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से और सही समय पर इंप्लीमेंट हो, तभी उसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा और वो बेहतर शिक्षण कार्य कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली लखनलाल निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।